नमस्कार। हाँ जी। आज हम एक ऐसी घटना पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने भारत को सचमुच झकझोर दिया था, राजीव गांधी की हत्या। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति की, एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या नहीं थी। इसके तार भारतीय लोकतंत्र, आतंकवाद, जातीय संघर्ष और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जुड़े हैं। बिल्कुल। और हमारी ये पड़ताल आधारित है राजीव गांधी, आधुनिक भारत की शिल्पकार की त्रासदी किताब के कुछ अहम हिस्सों पर। राजीव गांधी, उनका जिक्र आते ही एक तस्वीर उभरती है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, तकनीक के हिमायती, कंप्यूटर क्रांति लाने वाले। हाँ, एक आधुनिक भारत का सपना देखने वाला नेता। लेकिन उनकी कहानी में कई अप्रत्याशित मोड़ और त्रासदियां भी हैं। तो आज हम उन्हीं कारणों, उस घटना के विवरण और भारतीय राजनीति और समाज पर उसके गहरे असर को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं उनके राजनीति में आने से। वो भी तो अचानक ही हुआ था। हाँ, 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद वो एकदम से राजनीति के केंद्र में आ गए। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री। वो आते ही उन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत जोर दिया। कंप्यूटर, दूरसंचार, मिस्टर क्लीन की एक छवि भी बनी थी शुरू में। बिल्कुल, वो छवि थी। युवाओं पर फोकस, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नई पहचान बनाने की कोशिश, नई नीतियां भी आईं। लेकिन फिर वो बोफोर्स वाला मामला सामने आया। हाँ, बोफोर्स घोटाला, उसने उस मिस्टर क्लीन छवि को काफी धक्का पहुंचाया। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मध्य वर्ग का कांग्रेस से मोहभंग हुआ। कह सकते हैं, नतीजा ये हुआ कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद भी एक पुराना फैसला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, श्रीलंका वाला। हाँ, वो श्रीलंका संकट और भारत का हस्तक्षेप। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला इतना क्यों उलझ गया। क्या था वो संकट असल में, थोड़ा बताएं। श्रीलंका में तब तमिल अल्पसंख्यकों और सिंहली बहुसंख्यकों के बीच एक भयानक गृह युद्ध चल रहा था। भारत का तमिल आबादी से जाहिर है एक जुड़ाव रहा है। तो भारत ने हस्तक्षेप किया। हाँ, 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत शांति बहाली के लिए भारतीय शांति सेना यानी IPKF भेजी गई। इरादा तो नेक था, शांति बहाली। नेक था, पर जमीनी हकीकत कुछ और निकली। IPKF शांति सेना से ज्यादा वो एक तरह से युद्ध का हिस्सा बन गई। मतलब लिट्टे के खिलाफ? हाँ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे, जो तमिलों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा सबसे खूंखार संगठन था। IPKF का सीधा टकराव उनसे शुरू हो गया। और ये मिशन फिर एक बुरे सपने जैसा बन गया। हमारे हजारों सैनिक मारे गए। लिट्टे IPKF को दुश्मन मानने लगी। और इसका जिम्मेदार वो राजीव गांधी को मानते थे सीधे तौर पर, क्योंकि IPKF भेजने का फैसला उनका था। लिट्टे चीफ प्रभाकरन के लिए राजीव गांधी एक बड़ा निशाना बन गए थे। और इसी नफरत का नतीजा थी 21 मई 1991 की वो भयानक रात। हाँ, 1991 लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। राजीव गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में थे वो उस रात। जी, एक चुनावी रैली में रात का वक्त मंच की तरफ बढ़ रहे थे। काफी भीड़ थी। तभी एक महिला धनु, फूलों का हार लेकर आगे बढ़ी। हाँ, तेनमुजी राजा रत्नम उसका असली नाम था। वो हार पहनाने के बहाने उनके करीब पहुंची और जैसे ही झुकी, एक जोरदार धमाका। उसने खुद को उड़ा लिया था। RDX था। बहुत भयानक विस्फोट। राजीव गांधी, वो हमलावर धनु और कम से कम 14 और लोग, उनकी वहीं मौत हो गई। खबर फैली तो जैसे पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। दुनिया भर में लोग स्तब्ध थे। बिल्कुल। एक पूर्व प्रधानमंत्री की ऐसी हत्या, वो भी आत्मघाती हमले में, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। तुरंत एक SIT बनाई गई जांच के लिए, विशेष जांच दल। और जांच में क्या सामने आया? लिट्टे ही थी। हाँ, जांच ने साफ कर दिया कि इसके पीछे लिट्टे का ही हाथ था। ये एक सोची समझी साजिश थी बदला लेने के लिए। फिर कानूनी कार्रवाई हुई होगी। लंबी चली। 26 लोगों को दोषी पाया गया। कुछ को मौत की सजा, बाकियों को उम्र कैद। हालांकि बाद में सजाओं में कुछ बदलाव भी हुए, वो एक अलग बहस है। इस हत्या का असर क्या हुआ? तात्कालिक तौर पर तो कांग्रेस में एक लीडरशिप वैक्यूम बन गया होगा। हाँ, बिल्कुल। PV नरसिम्हा राव फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके दूरगामी असर ज्यादा गहरे थे। जैसे कि एक तो इसने भारतीय लोकतंत्र की, मतलब उसकी सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर कर दिया। आतंकवाद, खासकर ये आत्मघाती हमला,
वो अब दरवाजे तक आ गया था। हाँ, वीआईपी सुरक्षा के नियम पूरी तरह बदल दिए गए, जो आज भी हम देखते हैं। और ये भी साफ हुआ कि पड़ोसी देशों के अंदरूनी झगड़े हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। और राजीव गांधी की अपनी विरासत, उन्हें कैसे याद किया जाता है? उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। लोग उन्हें आज भी 21वीं सदी के भारत का सपना देखने वाले नेता, तकनीक लाने वाले नेता के तौर पर याद करते हैं। लेकिन उनकी हत्या को सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि भारत के भविष्य पर हमले की तरह भी देखा गया। हाँ, ये त्रासदी इस बात का प्रतीक बन गई कि राजनीतिक हिंसा किस हद तक जा सकती है। तो कुल मिलाकर राजीव गांधी की हत्या एक बेहद जटिल और दुखद घटना थी। जड़ें श्रीलंका के संघर्ष में थी, लिट्टे की बदले की भावना थी, और उस वक्त की राजनीति भी। इसने न सिर्फ कांग्रेस को बदला, बल्कि भारत की राजनीति, हमारी सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद को लेकर हमारी सोच पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। लिट्टे का मकसद तो शायद बदला लेना था, पर क्या इस एक घटना ने अनजाने में ही सही लंबे समय में आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्षों के प्रति भारत के नजरिए को एक नई शक्ल दे दी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी विचार करना जरूरी है।